रीति में हमेशा दरवाजा बंद नहीं रहता है, तो दरवाजा बंद रहता, आवश्यकता पड़ने पर खुल भी सकता है। मामला हमको लगता है 1-2 रोज में सब फाइनल ही हो जाएगा, क्लियर ही हो जाएगा। आपस में कहीं न कहीं सामंजस्य की कमी है। क्षेत्र में दरवाजा तो कभी बंद होता नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत जरहे और शुरुआत करते हैं इस वक्त आ रही सियासत से जुड़ी एक बेहद अहम और बड़ी खबर के साथ। खबर आ रही है बिहार से। दिल्ली में बिहार के नेताओं की एक बड़ी बैठक हुई है। देखिए, बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े के साथ बिहार बीजेपी के अध्यक्ष यानी कि सम्राट चौधरी की बैठक हुई है। और बैठक में पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी भी मौजूद रही हैं। कल की कार्य समिति की बैठक पर भी चर्चा हुई है। बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े कल पटना जाएंगे। और ऐसे में जबकि सियासी उथल पुथल जबरदस्त बिहार में मची हुई है और इस बीच ये बैठकों का दौर और बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े के साथ ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। और जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, क्या बहुत जल्द बिहार में एक नई सरकार बनने वाली है और अब की बार बिहार में क्या एनडीए सरकार, और संकेत कुछ ऐसे ही मिल रहे हैं। तो दिल्ली से लेकर पटना तक लगातार बैठकों का दौर जारी है। एक तरफ नीतीश कुमार तमाम बैठकें कर रहे हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की तरफ से बैठकें की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच में राजधानी दिल्ली के अंदर बिहार बीजेपी के जो नेता हैं उनकी तरफ से बैठक की गई है। और नीतीश से अलग हुए आरएलजेडी के भी उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश को लेकर के एक बहुत बड़ी बात कह दी। उपेंद्र कुशवाहा का बयान आपको सुनाते हैं, सुनिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आरएलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र जी, एक समय मुझे याद है कि आज से 1-2 महीना पहले आपने कहा था, जब नीतीश जी को लेकर चर्चा हो रही थी, तो आपने कहा था कि अगर वो यहाँ इधर एनडीए की तरफ आना चाहें तो उनके लिए मैं पैरवी करूंगा। अब तो खबरें आ रही है कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ आ रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी आ रहे हैं, इस बात की चर्चा तो है ही। और मुझको लगता है कि चर्चा के पीछे जो कारण है उसमें एक तो नीतीश कुमार जी की बेचैनी वहाँ रह करके, परेशानी उनकी। लेकिन जो कुछ भी परेशानी है, यह तो हमने पहले ही उनको कहा था कि नीतीश जी, आप जो स्टेप ले रहे हैं उस वक्त मत लीजिए, इससे आपका नुकसान होगा। तो आज तो दिख रहा है, जो कुछ हमने कहा था सारी बातें आज सच हो रही है। तो एक यह, और दूसरा नीतीश कुमार जी का ट्रैक रिकॉर्ड कि रात में कुछ फैसला ले सकते हैं, सुबह उस फैसला को उलट करके और फैसला ले लेंगे। तो इन चीज़ों को देखकर लक्षण तो साफ साफ दिख रहा है कि कुछ भी डिसीजन नीतीश जी ले सकते हैं। तो यानी कि आप नीतीश कुमार के विश्वसनीयता पे सवाल खड़े कर रहे हैं, वो उनमें स्थिरता नहीं है। देखिए, बिहार की जनता कर रही है ना, और जिसके साथ नीतीश जी हैं, दल बदलने के कारण क्या वर्ड उनके बारे में संज्ञा उन लोगों ने दी थी, आरजेडी के लोगों ने दी थी। हम उस शब्द को बोलते भी नहीं हैं, लेकिन आरजेडी के लोगों ने ही वह शब्द उनके लिए गढ़ा था और फिर उसके बाद भी आरजेडी के साथ चले गए। तो खुद नीतीश कुमार जी चले गए। और ट्रैक रिकॉर्ड उनका जो है कि जब आरजेडी की समर्थक जनता की मदद से चुनाव जीतते हैं तो बीजेपी के साथ जाकर सरकार बना लेते हैं, और कभी बीजेपी की समर्थक जनता की मदद से जीतते हैं तो आरजेडी के साथ जाकर सरकार बना लेते हैं। तो इस कारण से विश्वसनीयता तो उनकी घटी ही है। और बिहार की सियासत से जुड़ी हुई सूत्रों के हवाले से जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है वो आपको बता देते हैं। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने बैठक में बिहार बीजेपी नेताओं को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि सरकार बनाने की कोई भी जल्द। पर मैं मानता हूं कि हाइपोथेटिकली किसी भी प्रश्न का जवाब देना निराधार होगा। ऐसे में मुझे लगता है सही समय का सबको इंतजार करना चाहिए। एक बार परिस्थिति स्पष्ट होती है, क्लैरिटी आती है गठबंधनों को लेकर, नई पुरानी सरकारों को लेकर, मुझे लगता है उसके बाद ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपना रुख स्पष्ट करेगी। लेकिन बीजेपी के एक जो लीडर है ज्ञानेंद्र सिंह, उन्होंने कहा है कि चेंज सर्टेन है और इस मैटर ऑफ शॉर्ट टाइम नाउ। और जिस तरीके से कल पार्टी ने डिसीजन लिया है इस पर, और नीतीश जी ऑलरेडी ऑल्सो रेडी, ये भी कह रहे हैं कि नीतीश जी भी तैयार हैं। बीजेपी के लीडर पीएम जो है वो भी नीतीश जी को पसंद करते हैं। और एनडीए 40 सीट बिहार में अगर जीतती है, नीतीश अगर ज्वाइन करते, इस तरीके की बातें जो बीजेपी की तरफ से सामने से निकल कर आ रही है, तो क्या माना जाए?
या बिहार? मुझे नहीं पता कि ये भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत बयान है कि नहीं, बट हैविंग सेड दैट मैं ज़रूर मानूंगा कि मौजूदा परिस्थिति में भी बिहार में एनडीए इतना मजबूत है कि 40 की 40 सीटें हम लोग बिहार में जीत सकते हैं। ऐसे में मुझे नहीं पता कि नीतीश कुमार जी एनडीए का हिस्सा बनते हैं या वो महागठबंधन में ही रहते हैं। जैसा मैंने कहा कि परिस्थितियों पे नज़र है और एक बार पूरी क्लैरिटी आ जाए उसके बाद ही लोग जनशक्ति पाएंगे। और बड़ी खबर इस वक्त की जो मिल रही है सूत्रों के हवाले से, ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। अभी कोई जल्दबाजी सरकार बनाने में नहीं करनी है, ये बीजेपी की तरफ से कह दिया गया है। जो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व है वो ये कह रहा है कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। बिहार के जो नेता हैं उन्हें स्पष्ट ये बात कह दी गई है और सरकार बनाने की कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। और वो इसलिए भी क्योंकि मौजूदा हालात में जो स्थिति पैदा हुई है वो जेडीयू की ही वजह से हुई है और इसीलिए अभी बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व ये मानकर चल रहा है कि किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। और इससे रुख एक तरह से ये भी स्पष्ट किया जा रहा है कि जो विन विन सिचुएशन है वो अगर फिर से बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार बने तो वो विन विन सिचुएशन इसमें बीजेपी की रहे। तमाम जो बड़े पद है उसके पास है और ये सारी चीजें तभी हो सकती हैं जब बीजेपी स्थिर होकर बैठकर नीतीश कुमार से डील कर पाए। और ऐसी स्थिति में जो मीटिंग हुई थी दिल्ली के अंदर उसमें बिहार बीजेपी को केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से यह स्पष्ट कह दिया गया कि अभी कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। जो मौजूदा संकट खड़ा हुआ है बिहार के अंदर वो तो जेडीयू के ही चलते हुए है। चंद्रमोहन का एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं। चंद्रमोहन, तो इस बार जो ऑफर है वो नीतीश कुमार की तरफ से बीजेपी के पास जाएगा, सीधी बात, और उसको पूरी तरह से टटोलने के बाद, या हम ये भी कह सकते हैं कि अपने पाले में ज्यादा चीजें रखने के बाद ही बीजेपी नीतीश के साथ जाएगी। बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार अब तक 2 से 3 बार बीजेपी को धोखा दे चुके हैं। ऐसे में बीजेपी पूरा जिसको कहा जाता है कि ठोक बजाकर एक एक पहलू पर गौर करके और उसके बाद फिर नीतीश कुमार के साथ आने की कवायद करेगी। क्योंकि कल जो बैठक हुई है दिल्ली में उसमें साफ तौर पर बीजेपी के तमाम नेताओं को बुलाया गया था और एक एक पहलू पर पहले चर्चा हुई कि अगर बिहार में साथ में चुनाव होता है तो उसका क्या साइड इफेक्ट बीजेपी और गठबंधन पर पड़ेगा, और साथ ही अगर नीतीश कुमार हम लोगों के साथ आते हैं तो उसका कितना असर रहेगा। तो बीजेपी एक एक पहलू को पहले तलाश कर और उसके बाद फिर नीतीश कुमार के साथ आने का प्लान कर रही है। साफ तौर पर आपने सुना भी होगा और जो जानकारी मिली है अब से थोड़ी देर पहले विनोद तावड़े के घर पर एक बड़ी बैठक हुई और उस बड़ी बैठक में भी इस पर चिंता जाहिर की गई है। तो ऐसे में नीतीश कुमार के साथ आने से पहले बीजेपी पहले सब कुछ टटोल लेना चाहती है और उसके बाद फिर आगे सरकार बनाने की बात होगी। जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक नीतीश कुमार कभी भी इस्तीफा देकर और उसके बाद फिर बीजेपी के साथ सरकार में आ सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सामने में राजभवन है और अब से थोड़ी देर पहले 3:30 बजे के करीब यहाँ पर हाई टी शुरू होने वाला है जिसमें तमाम जो नेता हैं, अधिकारी हैं, वो राजभवन पहुँचेंगे। नीतीश कुमार को खुद पहुँचना है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सुशील मोदी भी यहाँ पर पहुँचेंगे। तो सबसे दिलचस्प बात ये होगी कि अंदर में क्या बातें होती हैं जब मुलाकातें होती हैं, ये सबसे अहम होगा क्योंकि अगला 24 घंटा बिहार की राजनीति के लिए सबसे अहम माना जा रहा है। तो क्या ये सरकार अब वेंटिलेशन पर है बिहार की, जो संकेत मिल रहे हैं? क्योंकि अगले 24 घंटे बहुत अहम है, जो मेडिकल टर्म में डॉक्टर्स कहते हैं। यतेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं, नजदीक से नजर बनाए हुए हैं कि दिल्ली में किस तरह से सियासी घटनाक्रम हो रहा है बिहार को लेकर के। यतेंद्र, बीजेपी का अगर हाईकमान ये संकेत देता है कि बहुत जल्दबाजी में बिहार को लेकर कोई कदम नहीं उठाने हैं, तो पुख्ता कदम उठाने के लिए किस तरह की तैयारियां की जा रही है? देखिए, बिल्कुल पुख्ता कदम जो आप बात कर रहे हैं और बीजेपी जल्दबाजी में, हड़बड़ी में कोई काम नहीं करना चाहती। वो उसको इस तरीके से समझ सकता है क्योंकि बीजेपी ने पटना में कल और परसों यानी कि 27 और 28 जनवरी को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुला ली है। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में सभी बीजेपी के सांसद, विधायक और प्रदेश पदाधिकारी और कोर कमेटी के मेंबर मौजूद रहेंगे और इन सब से राय मशवरा करने, इन 2 दिन तक जो राय मशवरा होगा, वो जो बीजेपी बिहार के प्रभारी हैं विनोद तावड़े, वो कल सुबह पटना पहुंच जाएंगे। परसों तक वो राय मशवरा करेंगे और अपना फीडबैक सभी नेताओं से बात करके वो अपना फीडबैक दिल्ली नेतृत्व को देंगे और दिल्ली नेतृत्व उस आधार पर फैसला लेगा कि अगर
सरकार बनानी है तो क्या उसका फॉर्मूला होगा, क्या नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही ये बन सकता है? क्योंकि जो बातें निकल कर आ रही हैं, जो कल रात बैठक हुई और आज सुबह भी लगातार बैठक हुई, उसमें निकल कर फॉर्मूला ये आ रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में भी जा सकते हैं, 2 डिप्टी सीएम बीजेपी के हो सकते हैं, लेकिन दूसरा फॉर्मूला यह है कि सीएम बीजेपी का होगा, 2 डिप्टी सीएम जेडीयू के हो सकते हैं। लेकिन आगे इन फ्यूचर जो कह सकते हैं कि जो अब आगे के हिसाब से कोई बीजेपी की अगर आप रणनीति देखेंगे, खासकर बीजेपी अध्यक्ष नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो वो वर्तमान के साथ साथ पार्टी की ताकत भविष्य में भी आगे बढ़े, वो उसमें ज़्यादा मजबूती आए, उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। और जो 3 प्रदेशों के जो भी अब चुनाव हुए, 5 राज्यों में 3 प्रदेशों में जो नए मुख्यमंत्री बनाए, वो भी उसी रणनीति का नतीजा था। तो रणनीति ये भी है कि अगर यहाँ पर ये दोनों फार्मूले होते हैं तो क्या यहाँ पर भी नए चेहरों को मौका दिया जाएगा? क्योंकि माना यही जा रहा है कि वहाँ पर भी इस तरह का फॉर्मूला तैयार किया जा सकता है और सभी पुराने नेताओं को दरकिनार करके एक नया नेतृत्व बीजेपी बिहार में दे सकती है, चाहे वो 2 डिप्टी सीएम का मामला हो या सीएम का मामला हो, जो भी फॉर्मूले पर जेडीयू के साथ बात बनती है। क्योंकि अभी भी बीजेपी फीडबैक लेगी, तब जाकर फॉर्मूलों पर बात होगी। अभी फॉर्मूलों पर कोई भी बातचीत नहीं हुई है, सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। क्योंकि कल की अगर आप बैठक देखेंगे तो कल की बैठक जो गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ हुई, उसमें दोनों डिप्टी सीएम जो बीजेपी के रहे थे उस समय के तत्कालीन तारकेश्वर और जो रेणु सिंह, उनको बुलाया गया था। तो क्या संकेत है कि उनको रिपीट किया जा सकता है? ये भी एक संकेत है कि दोनों डिप्टी सीएम को बुलाकर बुलाया गया। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी बहुत ही आराम से धैर्य के साथ वो सारा फीडबैक लेगी, तब जाकर फैसला लिया जाएगा। जी।